नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ALP CBT 2 के RST ट्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 6 मई 2025 को सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चंस। इसमें हम लोग सेकेंड पार्ट यानी पार्ट बी सेक्शन ढूंढते हैं जो कि 100 क्वेश्चंस के बाद स्टार्ट होता है। इसमें हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और राइट आंसर को, सारे विकल्प को करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए क्वेश्चन और सिर्फ आंसर्स को देखेंगे, पूरा सोल्यूशन नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन पार्ट बी पे। यहाँ से RST के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ द वर्किंग ऑफ ए बस एसी सिस्टम डज द कूल लिक्विड थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व बिकम गैस एंड द गैसियस रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी। इसका राइट आंसर है एवापोरेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम अलाउज द लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर टू पास एट ए कंट्रोल्ड रेट आफ्टर रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका राइट आंसर है एक्सपेंशन वाल्व। For a given subcooling in degree centigrade, the increase in refrigeration effect is, जहाँ पे भरा जाएगा proportional to the specific heat of the liquid। चौथा क्वेश्चन है, which of the following electrical components is not used by hydrocarbon appliances। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑन और ऑफ एंड डोर स्विचेस शुड बी ऑफ नॉन sealed type। If the length of this resistor is doubled, what happens to its resistance assuming all other factors remain constant। जिसका राइट आंसर होगा फोर्थ, the resistance is doubled। In which of the following components of ice cube machine is the water frozen in tubes extended vertically within a surrounding casing। इसका राइट आंसर होगा ट्यूब आइस जनरेटर। खाली स्थान है, टाइप ऑफ कंट्रोलर्स हैव सेमी कंडक्टर सेंसर्स इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ कंट्रोलर्स। इन ए लॉजिक सर्किट टू इनपुट A and B आर अप्लाइड टू एन एंड गेट एंड द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ ए नॉट गेट। इफ द इनपुट A and B आर बोथ एट लॉजिक 0, what will be the output of the entire circuit। तो ये एक लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 3, मतलब 3 वाला को ऑप्शन होगा जिसमें एक आंसर दिया है। नवा क्वेश्चन है, द वेव सेट ऑफ हेक्सा टीथ सेट हैज ए पिच ऑफ, कितनी पिच होती है 0.8 mm। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की SI यूनिट क्या है क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खाली स्थान पार्ट इन ए फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड्स पंपिंग एक्शन टू द रेफ्रिजरेंट। पंपिंग एक्शन को प्रोवाइड करता है कंप्रेसर। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइन्स विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस अकॉर्डिंग टू देयर ओरिएंटेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन जो है वो ड्राइंग से है, जिसमें मैच कराना है। इसमें एक साइड छिप गया है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। ए में क्या दिया है, ए लाइन दैट इज नाइदर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन नॉर परपेंडिकुलर टू इट। एक ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर भी नहीं है और ना ही पैरेलल है, ना तो लाइन परपेंडिकुलर है और ना ही हॉरिजॉन्टल है प्लेन के। ऐसी कौन सी लाइन हो सकती है, या तो वो ऑब्लिक लाइन होगी या इंक्लाइन लाइन। बी में क्या होगा, बी में दिया है ए लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल लाइंस के। ए लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन की वर्टिकल लाइन होगी। सी में क्या है, ए लाइन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली। एक ऐसी लाइन जिसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, तो वो होती है कर्व लाइन।
डी में क्या दिया है, ए लाइन दैट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए लाइन दैट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें जो बी में दिया है ए लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें होगा ए लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। लाइन्स की जगह प्लेन होगा बी वाले में, तो उसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल लाइन। इसमें आंसर इसका चौथा होगा। 13वां क्वेश्चन, इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्क्रू चिलर्स यूजेस हेलिकल रोटर्स कंप्रेशन प्रोसेस, which of the following terms in the 5S concept refers to making a habit of maintaining the stabilized procedure? इसका आंसर होगा सस्टेन। Who is authorized to conduct road test on workshop vehicles? कौन authorized होता है? Only trained and certified personnel. Which of the following remote control in split AC quickly maximizes the cooling effect in any operation mode? Powerful operation. 17वां क्वेश्चन, which of the following V block will have one V groove and two grooves slots on either side for clamping in two positions? इसका राइट आंसर है सिंगल लेवल डबल ग्रूव V ब्लॉक। द ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज ए रिड्यूसिंग डिवाइस इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या रिड्यूस करता है? प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। Which of the following regarding ventilation inspection and commissioning is incorrect? इनमें कौन सा incorrect है? A well balanced ventilation system can't help optimize energy usage by preventing unnecessary over ventilation. ये incorrect है। A machine working on Carnot cycle operates between 305 Kelvin and 260 Kelvin. What will be the COP when it is operated as a refrigerating machine? तो इसका आंसर कैसे निकलेगा कि COP इक्वल टू हो जाएगा 260 अपॉन 305 माइनस 260, जिसका कैलकुलेशन में निकलेगा 5.78 आंसर। नेक्स्ट भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल से। इन सीरीज सर्किट 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर दिए हैं, जिसमें से एक 10 ओम, 20 ओम, 8 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी है, जिसमें 0.2 एम्पियर करंट है। तो निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट 0.2 एम्पियर। इसमें रेजिस्टेंस आर निकालना है, उसकी वैल्यू 30 ओम निकलेगी, ये बराबर IR से निकालना है। पहले तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा के रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जैसे वैसे आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर भी बराबर IR में फार्मूला लगा के रेजिस्टेंस आर निकालेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज ए टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट दैट डिस्प्लेज मर्केंडाइज एज वेल एज कूल इट? कौन सा कूलर होता है? विजिबल कूलर। Which of the following units of a train AC consists of a pressure gauges and pressure cutouts to protect the compressor against high pressure? कौन से होते हैं? गेज बोर्ड। Which of the following expansion valve functions to maintain a constant pressure in the evaporator? कौन सा एक्सपेंशन वाल्व होता है? ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। What is the typical temperature range of mercury based clinical thermometer? थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है क्लिनिकल वाले की? 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। Which type of line is used to represent hidden edges or surfaces in technical drawing as per BIS SP 46 2003? इसका राइट आंसर होगा डैश्ड थिन लाइन। हिडन एजेस को किससे दिखाते हैं? डैश्ड थिन लाइन से। द SI यूनिट ऑफ हीट इज, हीट की SI यूनिट क्या है? जूल। फॉर योर सेफ्टी एट वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंश्योर्ड? कौन कौन सी सेफ्टी होनी चाहिए? नंबर 1 पे है ऑल द रिक्वायर्ड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट आर यूज्ड। सेकेंड है ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग टास्क सेफ्टी हैव बीन रिसीव्ड।
यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। द पेंसिल टाइप डबल माउथ फिल्टर ड्रायर यूज इन द रेफ्रिजरेटर इज मेड ऑफ, किसका बना होता है? कॉपर का। 30 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है। कंट्रोलर्स यूजेस कंप्रेस्ड एयर टू कंट्रोल सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कौन सा कंट्रोलर है? न्यूमेटिक कंट्रोल्स यूजेस कंप्रेस्ड एयर टू कंट्रोल सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। 31वां क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ बाइसेक्टिंग एंगल बी ए सी इन द गिवन फिगर व्हाई डू वी ड्रा आर्क्स फ्रॉम पॉइंट डी एंड ई। एंगल ई को बाइसेक्ट करना है, तो इसमें क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा टू इंटरसेक्ट अबव ए। टू इंटरसेक्ट अबव ए। 32वां क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड विद वाटर वेपर इज कॉल्ड। कौन सा टेम्परेचर होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम मैनुअल वाल्व्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ थ्रू आउट द पाइपिंग सिस्टम। किसको रेगुलेट करती हैं? रेफ्रिजरेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए वॉक इन कूलर इज यूज्ड टू माउंट कंडेंसिंग यूनिट असेंबली। कौन सा होता है? राइट आंसर है कंडेंसर यूनिट रैक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किसका कम से कम गलनांक बिंदु है? मरकरी का, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही लिक्विड फॉर्म में होता है। HVAC सिस्टम सिलेक्शन डजंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ट्यूब्स पे डिपेंड नहीं करता है। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर विदाउट चेंजिंग इन ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड डिह्यूमिडिफिकेशन। कमेटी से क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर यूजिंग स्क्राइबर्स। कौन सा करेक्ट नहीं है? प्लेस ए कॉक ऑन द पॉइंट when in use to prevent accidents. The SI unit of temperature is or SI unit temperature की क्या है? Kelvin. Which of the following statement is incorrect about and standard? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? It is used to measure the distance between two engraved lines. अब एक फिगर दिया गया है, क्या क्वेश्चन है? 41 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल्ड विद ए क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ कन्वेंशनल हाउसहोल्ड रेफ्रिजरेटर। हाउसहोल्ड रेफ्रिजरेटर के मैकेनिकल पार्ट्स दिया है, जिसमें क्वेश्चन मार्क्स को बताना है ये क्या बना हुआ है, क्या है ये? है फ्रीजर, या आप कह सकते हैं एवापोरेटर, या फिर जो ऑप्शन में दिया है कूलिंग कॉइल। मेरा इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैलिपर्स आर यूज फॉर मार्किंग लाइंस पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस एंड फॉर लोकेटिंग द सेंटर ऑफ राउंड बार्स। जिसका राइट आंसर है लेग एंड पॉइंट कैलिपर्स। तैंतालीसवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमोट कंट्रोलर्स इन स्प्लिट एसी इज यूज्ड टू स्टार्ट और स्टॉप द फास्ट कूलिंग। कौन सी बटन होती है? टर्बो बटन। इन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम कंट्रोल सिस्टम्स आर यूज, किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है रेगुलेट ऑटोमेटिकली द अमाउंट ऑफ कूलिंग और वार्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ BRB एंड BR सिस्टम इज यूज्ड टू रिटर्न ऑयल फ्रॉम द ऑयल सेपरेटर टू द कंप्रेसर। इसका इस्तेमाल किया जाता है सोलेनॉइड वाल्व का। 46वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए वोल्ट मीटर विद रेजिस्टेंस 10,000 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सर्किट दैट हैज ए वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्ट मीटर। करंट को पूछा गया है, V बराबर IR ओम लॉ से निकाल लेंगे इसको। इसका आंसर आएगा 5 मिली एम्पियर। 47वां क्वेश्चन है, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू सबकूल द लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिफोर द
किससे पहले सब कूल होना चाहिए या करना चाहिए? एक्सपेंशन वाल्व से पहले। 48वां क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डक्ट्स इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम? सेंट्रल एयर एसी का सिस्टम का क्या यूज है? यूज टू कैरी एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसका काम? डक्ट्स का। सेंट्रल इंडस्ट्रियल एसी में डक्ट्स का काम क्या है? यूज टू कैरी एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चीजल इज यूज टू सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चैन ड्रिलिंग? चैन ड्रिलिंग के बाद किस टाइप की चीजल का प्रयोग करते हैं मेटल को हटाने के लिए? वेव्स चीजल। अब इसमें दिया गया है मैच द गिवन हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट विद देयर करेक्ट रेफ्रिजरेंट नंबर। इसमें रेफ्रिजरेंट के नेम को मैच कराना है, जिसमें एस मतलब मिथाइल क्लोराइड जो है किसका नाम है? R40 का। और डाईफ्लोरोमेथेन किसका नाम है? R12 का। मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोमेथेन किसका नाम है? R13 का। कार्बन टेट्राफ्लोराइड किसका नाम है? R14 का। इनको एक फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो कि ITI की RST ट्रेड की थ्योरी के बुक में दिया गया है। इनको कैसे निकालते हैं? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल AC सिस्टम। फर्स्ट स्टेटमेंट है 3-way वाल्व आर ट्रेडिशनली यूज्ड इन कांस्टेंट फ्लो पंपिंग सिस्टम। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है इन 3-way वाल्व्स अनयूज्ड वाटर इज बाईपास्ड एट द कॉइल। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। 52 क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर फ्लेपर एंड लोअर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स? एयर फ्लेपर और लोअर्स का रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या इस्तेमाल है? कंट्रोलिंग द इन्फ्लक्स ऑफ कोल्ड एयर इनटू रेफ्रिजरेशन चैम्बर। 53वां क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल्स इज ए मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस दैट द ऑयल ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर कॉशन साइंस? सावधान चिन्ह किस कलर से शो किए जाते हैं? येलो, पीले। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इज नॉट यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम? किस टाइप कंट्रोल सिस्टम में यूज़ किया जाता है? हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूमेटिक टाइप के यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोलिक। आंसर नंबर ऑप्शन फर्स्ट। रेफ्रिजरेशन कंट्रोल्स आर द रेफ्रिजरेशन टूल्स यूज टू कंट्रोल द। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट एट वेरियस पॉइंट्स थ्रू आउट द रेफ्रिजरेशन साइकिल। व्हेन पासिंग स्टेशनरी व्हीकल्स किसी व्हीकल्स को पास करते हैं तो क्या करते हैं? कीप ए वॉच ऑन, नज़र बनाए रखते हैं किस पे? पेडिस्ट्रियंस पे, जो पैदल चलते हैं। फिर आगे है हु मे कम आउट सडनली फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्टेशनरी व्हीकल, जो कभी भी अचानक में व्हीकल्स के सामने से गुजर सकते हैं। while overtaking it should be done on the, ओवरटेकिंग किधर से करेंगे? राइट साइड से। ऑलवेज कीप ए गुड, क्या बना के रखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन योर व्हीकल एंड अदर्स। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा पेडेस्ट्रियन, राइट और डिस्टेंस। पेडेस्ट्रियन पे नज़र बना के रखते हैं, राइट साइड से ओवरटेकिंग करते हैं और दूसरों के व्हीकल से डिस्टेंस बना के रखते हैं। 57वां क्वेश्चन था द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 336 किलो जूल पर kg। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज और माइंस और द हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी एज होनी चाहिए? 14 ईयर्स। 60वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाइटल ब्लॉक इज आर ट्रू? कौन सा सही है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट फर्स्ट है द टाइटल ब्लॉक इज सिचुएटेड
इन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग शीट। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, द कंटेंट्स ऑफ द टाइटल ब्लॉक आर स्टैंडर्डाइज एंड कैन टू बी मॉडिफाइड टू सूट इंडिविजुअल कंपनी नीड्स, ये गलत है। सातवां, ये जो क्वेश्चन दिया है ये ड्राइंग से है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो, दूसरा गलत है। 61वां है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्केलिंग इन ए वाटर कूल्ड कंडेंसर। कंडेंसर पे जो पपड़ी जम जाती है उसका इफेक्ट क्या होता है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा स्केलिंग कोटिंग प्रिवेंट्स द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट गैस टू द वाटर। गर्म गैस से हीट का ट्रांसफ़र रोक देती है स्केल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, स्केल कोटिंग प्रिवेंट्स द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट गैस टू द वाटर। व्हेन क्रिएटिंग 10 mm सिंगल स्टोव कैपिटल रिएक्टर इन वर्टिकल स्टाइल, व्हाट डज द 10 mm डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन्स रिप्रेजेंट। 62वां क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी इंजीनियरिंग ड्राइंग से है। दो लाइन्स जिनके बीच में लेटर लिखे जाते हैं उसको क्या कहेंगे, लेटर हाइट। इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम खालिस्तान ने इक्विप्ड नहीं, इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम खालिस्तान इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर साइमल्टेनियसली। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर को एक साथ किस इक्विपमेंट से मेजर किया जा सकता है, साइक्रोमीटर से। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब विद साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक क्यूब जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर, उसका वर्टिकल वाली जो दीवारें हैं उनको मिला के एरिया निकालना है जिसका निकलेगा 100 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज नॉट एडेड टू ऑर्डिनरी वाटर फॉर मेकिंग ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन बनाने के लिए कौन सा केमिकल नहीं ऐड करते हैं वाटर में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिलाते हैं, बाकी तीनों एथाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, सोडियम क्लोराइड, इन तीनों को वाटर में मिला के ब्राइन तैयार कर सकते हैं, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला के वाटर के साथ ब्राइन नहीं बनाई जा सकती। 66वां क्वेश्चन है, ए 100 mm brick punch with 7 mm diameter body could have 2.5 mm diameter point ground to an angle of 30 डिग्री होगा। कितने डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री। कन्वर्ट 8.5% इंटू ए डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका आंसर होगा 0.085 डेसिमल होगा। वर्टिकल टाइप बॉटल कूलर्स एम्प्लॉय कन्वेंशन ऑफ एयर इनसाइड स्टोरेज कूलिंग कंपार्टमेंट। क्या होता है, वर्टिकल टाइप बॉटल कूलर्स एम्प्लॉय फोर्स्ड कन्वेंशन ऑफ एयर इनसाइड स्टोरेज कूलिंग कंपार्टमेंट। 69वां क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ अमोनिया द पावर कंजम्पशन पर टन रेफ्रिजरेशन विद वेट कंप्रेशन एज कम्पेयर्ड विद दैट ऑफ ड्राई कंप्रेशन इज। क्या होता है, 10% लेस पावर कंजम्पशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल को बनाने के लिए में से क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है वही राइट आंसर है, राइट आंसर। लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स। एक रेक्टेंगल बनाने के लिए किन्हीं 2 एडजेसेंट साइड्स का पता होना ज़रूरी है, तभी रेक्टेंगल बन सकता है या बना सकते हैं। 71वां क्वेश्चन है, आइसोब्यूटेन R600A इज नेवर यूज्ड फॉर खालिस्तान ऑफ एग्जिस्टिंग CFC 12 एंड HFC 134 से सिस्टम्स। आइसोब्यूटेन को कभी यूज नहीं कर सकते किसके लिए, कन्वर्जन या रिट्रोफिटिंग में। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज कितने फेज का है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार एयर कंडीशनिंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कार एयर कंडीशनिंग के केयर एंड मेंटेनेंस के संदर्भ में इनकरेक्ट है। ऊपर के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, चौथा वाला इनकरेक्ट है। डू नॉट रिप्लेस द एवोपरेटर कॉइल टू प्रिवेंट आइस फॉर्मेशन।
74वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिटरी एयर कंडीशनर्स आर ऑल कंपोनेंट्स इन वन यूनिट लाइक ए रूफ टॉप पैकेज एसी। इसका राइट आंसर होगा डक्टलेस सिस्टम। डक्टलेस सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन वाई कॉपर इज वाइडली यूज्ड एज ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कॉपर को ही एज ए कंडक्टर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि कॉपर हैज ए लो रेजिस्टेंस एंड हाई कंडक्टिविटी। कॉपर का प्रतिरोध कम होता है और चालकता उच्च होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो यही 75वां क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू।